इमरान खान जब से इक़्तिदार से निकले हैं तब से अपनी साबका हुकूमत के सबसे पसंदीदा इदारे और सबसे पसंदीदा शख्सियात उनके निशाने पर हैं। इमरान खान अपनी तमाम नाकामियाँ उनके खाते में डालने लगे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा से इख्तलाफ की वजह यह है कि वो करप्शन को उतना बुरा नहीं समझते थे जितना मैं समझता था। वो एहतसाब करने के लिए भी तैयार नहीं थे। एक तो एहतसाब करना फ़ौज का काम नहीं है, मगर फिर भी ये बात करने से सिर्फ 2 दिन पहले इमरान खान ने अपने करप्शन के पूरे बयानिए की बुनियाद ही एस्टैब्लिशमेंट को करार दिया था। इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट सुन लो, आपने ही लोगों पर केसेस करवाए, आपने ही बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने ही नवाज शरीफ के करप्शन के बारे में बताया। ये वाज़ेह हो कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी चार्जशीट कर रहे हैं। मेरी एस्टैब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। यानी इमरान खान ने 2 दिन पहले खुद ये एतराफ़ किया कि उनका करप्शन का पूरा बयानिया फ़ौज के कहने पर सियासी एजेंडे के तहत बनाया और आगे बढ़ाया गया था। मगर अगले ही दिन इमरान खान ने बयान दे दिया कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्यों इमरान खान ने इन्हीं जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत में बतौर आर्मी चीफ तौसी दी थी, और क्यों फिर दोबारा रवां साल अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए जनरल बाजवा को एक और तौसी देने को तैयार हो गए थे। इस बात का इंकिशाफ खुद DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और फिर इमरान खान ने इसका एतराफ़ भी किया। ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है, आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं संभलेगा पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं, रवां साल अप्रैल में अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी की बात भी इमरान खान ने की थी। यानी इमरान खान जिन जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें खुद एक बार तौसी दे चुके हैं और 2 दफ़ा उनकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद तौसी की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, और आज भी उनकी सियासत तैनाती के गिर्द घूम रही है। इसके अलावा इमरान खान की मौजूदा एहतजाजी मुहिम के दौरान ये अफवाहें और ख़बरें भी सामने आईं कि इमरान खान दिन में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और रात की तारीकी में उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं। और फिर गुज़िश्ता हफ्ते DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद इमरान खान ने भी ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकात की तस्दीक की। इन्हीं जनरल बाजवा से मुलाकात की जो बकौल इमरान खान करप्शन को इतना बुरा नहीं समझते। अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। हमारी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस डॉक्टर आरिफ अलवी के, वो बीच में थे, और मीटिंग के अंदर एक चीज़ कही गई थी जो मैं पब्लिकली कहता हूँ कि इस मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता नहीं। और इस मुलाकात से थोड़े दिन पहले इमरान खान ने अपोजिशन लीडर्स की आर्मी चीफ से मुलाकातों की सख्त मुखालफत की थी और मिसाल दी थी कि कभी सुना है कि बरतानिया का आर्मी चीफ अपोजिशन लीडर से मिल रहा हो, उसका तो काम वज़ीर आज़म से होता है। इस सारे मामले में थोड़ा और पीछे जाएं और इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत का जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि इमरान खान के नज़दीक उनके बकौल तारीख में जनरल बाजवा से अच्छा कोई आर्मी चीफ नहीं आया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। इस सबसे वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान का फ़ौज से गिला उनका इक़्तिदार ना बचाने और मौजूदा हुकूमत को ना हटाने के लिए है, और वो ये काम कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और तैयार हैं। इन्हीं जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए भी तैयार थे और तैयार हैं। इमरान खान ने कल ये भी कहा कि जनरल बाजवा और उनके दरमियान उस्मान बुज़दार पर भी मसला था। जनरल बाजवा चाहते थे कि अलीम खान वज़ीर आला बने, मगर आम बात यह है कि अलीम खान तो वज़ीर आला नहीं बन सके, मगर इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया, जिन्हें वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू
इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि उनके आर्मी चीफ से सिर्फ 2 इख्तलाफात थे, एक एहतसाब में साथ ना देना और दूसरा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाना। मगर इससे पहले इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को अपने सियासी मकासद के लिए सर्दियों तक ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे ताकि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से निमट सके। इमरान खान की यह ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी, तो उनके एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात हो गए थे, ना कि करप्शन पर इख्तलाफ की वजह से। एक और अहम मामला यह है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो इस्टैब्लिशमेंट से अपने अच्छे ताल्लुकात और नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस्टैब्लिशमेंट से तनाव की वजह यह करार देते थे कि ये चोरी करने आते हैं और इस्टैब्लिशमेंट को इनकी चोरी का पता चल जाता है। अहम बात यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितने भी करप्शन केसेस उनके अपने खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ थे वो ख़त्म होते गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अहम बात यह भी है कि इमरान खान के अपने दौर में एक DGI ने उनके इंतहाई करीबी अफराद की मुबैना करप्शन का मामला इमरान खान के सामने रखा, तो इमरान खान ने कोई एक्शन लेने के बजाय उस DGI को ओहदे से हटा दिया। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान को करप्शन से कोई मसला नहीं है, बल्कि वो चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी के इदारे को इस्तेमाल करके अपोजिशन को कुचला जाए। आम बात यह भी है कि किसी भी जमहूरी लीडर को तो ये इख्तलाफ होना चाहिए कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, एहतसाब में मुदाखलत ना करे, अपने आइनी किरदार से आगे ना बढ़े, उनका तो ये काम नहीं है। मगर इमरान खान एक ऐसे गैर जमहूरी लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं जिनको फ़ौज से ये शिकायत है कि वो सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही है, उनके मुखालिफिन का एहतसाब के नाम पर सफाया क्यों नहीं कर रही है। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान एहतसाब नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि मुल्क के दिफा का अहम तरीन इदारा उनके सियासी मुखालिफिन को कुचलने में गैर आइनी तरीक़े से उनके साथ खड़ा हो जाए। मौजूदा फ़ौजी क़यादत पर भी जमहूरी हलकों की तनकीद उनके गैर जमहूरी इक़दामात की वजह से थी और रही है, और वो बिल्कुल जायज़ थी और है, क्योंकि इमरान खान को न सिर्फ गैर जमहूरी रास्ते से इक़्तिदार में लाया गया, बल्कि उनका इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए भी गैर जमहूरी इक़दामात उठाए गए। ऐसे इक़दामात पर तनकीद होनी भी चाहिए और बिल्कुल जायज़ भी है। मगर फ़ौजी क़यादत पर यह तनकीद करना कि वह अपने आइनी दायरा कार से बाहर निकल कर गैर जमहूरी तरीक़े से मुदाखलत क्यों नहीं करती, ये तो गैर जमहूरी रवैया है।